रांची से खबर निकलकर आई है। सीएम आवास में 7 जिलों के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, रामगढ़, हजारीबाग, सिमडेगा के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। आपको बता दें कि इन जिलों में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं पहुंच पाए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार हर जिलों में नजर आए। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण को लेकर कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हर जिलों में किया। लाभुकों से सीधा संवाद भी किया, परिसंपत्तियों का वितरण किया। लेकिन ये 7 जिले जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं पहुंच पाए, खास करके रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, रामगढ़, हजारीबाग, सिमडेगा के जेएमएम पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। और इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ बने हुए। राहुल, मुख्यमंत्री आवास में 7 जिलों के जेएमएम पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक का उद्देश्य ये था कि जिन जिलों में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं पहुंच पाए, जैसे कि रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, रामगढ़, हजारीबाग, सिमडेगा, वहां के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक चल रही है। क्या उद्देश्य क्या है इस बैठक का? इस बैठक को लेकर उद्देश्य साफ है कि रांची, लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, रामगढ़ और हजारीबाग जिस जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद नहीं पहुंच पाए थे, उस जिलों में के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की है मुख्यमंत्री ने। और आगामी वर्ष आने 2024 में जो चुनावी वर्ष लोकसभा के चुनाव होने हैं, उस चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से कार्यकर्ताओं में जोश भरने जाने का काम किया गया है। उन्हें एक तरह से कह सकते हैं निर्देश दिया गया है कि संगठन को अपने जिले में मजबूत करें। संगठन राज्य सरकार की ओर से जो कार्यकारी योजनाएं चलाई जा रही, कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। उसके साथ ही लोगों को बताने की कोशिश करें कि किस तरीके से सरकार हर एक घर में पहुंचने का काम किया। हालांकि तीसरे फेज की अगर बात करें, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को, तो इस कार्यक्रम के तहत अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कवायद सरकार कर रही है। अगर पहले फेज की बात करें तो लगभग 33 से 35 लाख लोग इस योजना के तहत लोग जुड़े थे। उसके अलावा अगर दूसरे फेज की बात करें तो 50 लाख से अधिक लोग इस योजना के तहत जुड़े थे और अपनी समस्याएं बताई थी और उसका कहीं न कहीं निदान करने का सरकार एक कोशिश की थी। फिलहाल की अगर बात करें तो इस बार भी अधिक आवेदन आने की उम्मीद सरकार की ओर से जताई जा रही है, क्योंकि अबुआ आवास या अन्य जो योजनाएं हैं सरकार की ओर से जो शुरू हुई हैं, उस योजनाओं को जोड़ने और समस्याओं को लेकर शिकायतें भी होती हैं और आवेदन भी दिया जाता है लोगों को जोड़ने के। हालांकि त्वरित कार्रवाई करते हुए जो सरकार के पदाधिकारी होते हैं, प्रशासन होते हैं, वो काम करते हैं। हालांकि अगर इस समय की बात हम करें, वर्तमान समय की, कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज की बैठक की और आज की बैठक में जो गुरु मंत्र दिया है, उसमें सबसे पहला मंत्र था कि झारखंड के आंदोलनकारी और राज्य के गठन में अहम रोल निभाने में जिसमें गुरु शिबू सोरेन और पार्टी के राष्ट्रीय केंद्रीय अध्यक्ष, उनका कहना था, उनका मानना था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो लोगों को सरकार के पास नहीं आना होगा, सरकार खुद लोगों के पास जाएगी। और उसी सपने को साकार करने में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जुटे हैं। इस तरह मुख्यमंत्री का कहना है। कार्यकर्ताओं को एक तरह से कह सकते हैं कि मोटिवेट किए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं, उसमें 14 सीटों पर जो चुनाव होंगे झारखंड में, उसमें जीत दिलाने और कह सकते हैं कि पूरी तरीके से अपने जिले में संगठन को मजबूत करने का एक मंत्र देने का काम आज के बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। देखिए, एक तरफ ये बैठक चल रही है पार्टी पदाधिकारियों की, जिन 7 जिलों में मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए थे। कल यानी कि शुक्रवार को विधानसभा शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। इससे पहले क्या सारा होमवर्क मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कंप्लीट करना चाहते हैं? क्या जनता के बीच पहुंचकर जिन भी योजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, क्या उनकी लाभ पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, तमाम मुद्दों को वो पहले ही क्लियर करना चाहते हैं, ताकि विधानसभा में जब विपक्ष सवाल करे तो उनके पास पुख्ता जवाब हो। देखिए, इसके दो पहलू हो सकते हैं आयुष, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें, ये बैठक संगठन को लेकर थी और संगठन कहीं न कहीं आम लोगों से जुड़ा होता है और उसी को जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक
शीतकालीन सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले बैठक की है। और जाहिर सी बात है, जहां तक आपने कहा उस अगर बात को देखें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विपक्ष पूरी तरीके से विधानसभा में घेरने की कोशिश करेगा और उसकी तैयारी भी कर रहा है। और उसी के तहत आप देखेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर एक होमवर्क करने की तैयारी की है। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यकर्ताओं को जोश भरने का काम किया है, कहीं न कहीं उनके संगठन को मजबूत करने में कारगर साबित होगा। क्योंकि जो 7 जिले राजधानी से जो 7 जिले के कार्यकर्ता और पदाधिकारी आए थे, राजधानी को कनेक्ट करते हैं। और ऐसे में राजधानी से सटे जिलों में अगर संगठन मजबूत रहेगा तो मुख्यमंत्री को काफी कारगर साबित होगा आने वाले चुनाव में। क्योंकि अगर हम लोकसभा की बात करें तो रांची लोकसभा में भी बीजेपी के सांसद हैं, और लोहरदगा में भी बीजेपी के सांसद हैं, सिमडेगा में भी बीजेपी के सांसद हैं, गुमला में भी बीजेपी के सांसद हैं, रामगढ़ हजारीबाग में भी बीजेपी के सांसद हैं। ऐसे जो 7 जिलों की बैठक हुई है, इन 7 जिलों में बीजेपी के ही सांसद इस समय और तमाम समय में है। और आगामी लोकसभा के चुनाव में अगर कह सकते हैं कि देखते हुए इन 7 जिलों के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं में जोश भरा है कि जब लोकसभा के चुनाव हैं तो पूरी तरीके से वो तैयार है। हालांकि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक को देखते हुए जो नाराजगी थी कुछ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को, उसे भी दूर करने की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरी कोशिश की है। हालांकि ये बैठक का दौर अब धीरे धीरे शुरू हो जाएगा और बैठक का दौर लंबा चलेगा और समय समय बैठकें होती रहेंगी। क्योंकि अब से कुछ ही दिनों बाद लोकसभा चुनाव के अधिसूचना जी राहुल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी बैठक को लेकर पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण को लेकर मुख्यमंत्री विभिन्न जिलों में पहुंचे। हालांकि 7 जिलों में मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए थे, जिसे लेकर आज मुख्यमंत्री ने एक बैठक रखी। बैठक में उन 7 जिलों के पार्टी पदाधिकारी पहुंचे। आज तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। अब देखना यह है कि कल यानी कि 15 दिसंबर से जो शीतकालीन सत्र आहूत किया गया है झारखंड विधानसभा का, इस दौरान मुख्यमंत्री की ओर से क्या कुछ बातें रखी जाती हैं, विपक्ष किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती नजर आती है।